तो सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इधर देश के नए संसद भवन का शुभारंभ 28 मई को होगा, जिसके उद्घाटन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने की मांग की है। सीएम भूपेश बघेल ने भी राहुल गांधी की मांग का समर्थन किया है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा आदिवासियों का अपमान करती है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन छत्तीसगढ़ में भाजपा ने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया था। भाजपा ने सर्वोच्च आदिवासी नेता नंद कुमार साय का भी अपमान किया है। महामहिम आदिवासी वर्ग से आती हैं, देश की प्रथम नागरिक हैं, ऐसे में उनसे ही संसद भवन का उद्घाटन कराना चाहिए। कांग्रेस के आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने भी उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने संसद भवन का शुभारंभ देश की संवैधानिक प्रमुख के हाथों होने की बात कही है। वहीं कांग्रेस की मांग पर भाजपा सांसद सरोज पांडे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन का भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने किया था, शुभारंभ भी उन्हीं से होना चाहिए। संसद भवन का शुभारंभ 28 मई को होना है। इससे पहले की शुभारंभ हो पूरे देश में इसे लेकर बयानबाजी भी हो रही है और इस बात की मांग भी की जा रही है कि राष्ट्रपति इस भवन का लोकार्पण करें। इस वक्त वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी हमारे साथ मौजूद है, जिनका 5 दशकों का संसदीय जीवन रहा है। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आज इस संबंध में मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट भी किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा भी कहना यह है कि इस समय देव योग से माननीय राष्ट्रपति महोदया जनजाति वर्ग से हैं, वरिष्ठ हैं, उनका अनुभव भी है और लोकार्पण भी हो रहा है। मैं समझता हूँ वो संवैधानिक भवन है, इसलिए संवैधानिक प्रमुख को ही उसका लोकार्पण करना चाहिए। प्रधानमंत्री लोभ संवरण करें और राष्ट्रपति जी से इस भवन का लोकार्पण कराने की व्यवस्था करें। मैं ऐसा उनसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं और इस संबंध में मैं पत्र भी लिख रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। और मैं कहूंगा उस पत्र में कि मैं ये पत्र लिख रहा हूं आपसे और निवेदन भी कर रहा हूं कि एक मैंने संसद भवन के लोकार्पण करने का लोभ जो है उसको संवरण करें और राष्ट्रपति जी से कराएं। तो प्रधानमंत्री जी को लोभ संवरण करना चाहिए खुद के शुभारंभ करने का और राष्ट्रपति जी से इस भवन का, संसद भवन का लोकार्पण कराना चाहिए, कहते हुए नंद कुमार साय जी नजर आते हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, NH न्यूज रायपुर। नया संसद भवन नया गौरव गाथा लिख रहा है। इस राष्ट्र के लिए इतिहास में मील का पत्थर होगा, किंतु जिनके दादा परदादा पूरे खानदान का नाम इस देश के एयरपोर्ट, सड़क, इमारत, उद्यान सभी जगह रहे, उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है और वो षड्यंत्र करने में लग गए हैं। अब राहुल गांधी का जो पूरा परिवार है वो उनको परेशान होना स्वाभाविक है। 67 साल के उनके कुकर्मों की चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया, मोदी जी ही उद्घाटन करेंगे। राष्ट्र इन्हें अवसर दिया था, ये हाशिए में जाने वाले हैं। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बीच ट्विटर वार छिड़ा हुआ है। रमन सिंह ने लिखा है कि केंद्र में कई दशकों तक कांग्रेस सत्ता में थी, तब किसी आदिवासी समाज के व्यक्ति को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का दायित्व प्राप्त नहीं हुआ। आज जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश समानता और अंत्योदय के पथ पर अग्रसर है, तब कांग्रेसियों को परेशानी हो रही है। रमन की ट्वीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए लिखा है कि स्मृति मनुष्य के जीवन संचालन का आवश्यक अवयव है। यदि इसमें कमी आने लगे तो योग और प्राणायाम की शरण में तुरंत चले जाना चाहिए। नकारात्मकता और कुंठा से दूर हो जाना चाहिए। रमन सिंह
सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि लोकतंत्र के लिए गौरव का विषय है कि दलित समुदाय से आने वाले आदरणीय के.आर. नारायण जी देश के राष्ट्रपति रहे हैं और मीरा कुमार लोकसभा के अध्यक्ष रहे। आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी हमारी संवैधानिक अभिभावक है। उनके हाथों लोकतंत्र की पंचायत का उद्घाटन होना आदिवासी समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का पल होगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सोमवार को कोरबा जिले के चिर्रा गांव पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का अवलोकन कर 71 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। महिलाओं ने यहां विकास से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन किया। वहीं लोगों ने सरकारी योजना से मिले लाभ के अनुभवों को साझा किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, विधायक पुरुषोत्तम कंवर, कलेक्टर संजीव झा, एसपी उदय किरण और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। में रेपा का भी निरीक्षण किए और भेंट मुलाकात कार्यक्रम किए और सभी विभागों के बारे में जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में जानकारी जो हितग्राही हैं उनसे हम लोगों ने लिया है और सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, चाहे राशन का हो, चाहे वो धान विक्रय का हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना का हो, चाहे लघु खरीदी की बात, बिंदु पत्ता की बात हो, सब योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ जो बड़ी मांग थी कुदमुरा से शाम तक की जो सड़क है और उसकी स्वीकृति और 2 महाविद्यालय इस्लामपुर और उमरेली, 2 जगह महाविद्यालय, 3 जगह हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन, तमाम इन के साथ बहुत सारे मांगे थी, इसकी मैंने घोषणा की है। इधर छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे आरोपों का दौर भी तेज होने लगा है। इसी क्रम में बिलासपुर में भाजपा नेताओं ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें भाजपा नेताओं ने गौठान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार की गौठान योजना को लेकर कहा है कि गौठान समिति को राशि देने का दावा किया जा रहा है लेकिन समिति पैसा मिलने से इनकार कर रही है। तो पैसा कहां जा रहा है? इसके साथ ही भाजपा नेता ने खनिज और शराब घोटाले का भी आरोप लगाया है। घोटाले से छत्तीसगढ़ के गौठान का बड़ा घोटाला ये उजागर हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पर 1000 से ऊपर लगभग गौठान बनाई गई है और उस गौठान में सामान्य गौठान में 18 लाख 20 लाख, मॉडल गौठान में 40 लाख 50 लाख ये जो राशि जो खर्च की गई है। और हम लोगों ने जब गौठान में जाकर के देखा तो मुझे लगता है कि लगभग 40% राशि खर्च की गई है लेकिन 100% का उसमें भुगतान हो गया। तो एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। बिलासपुर के रतनपुर की रेप पीड़िता की मां को जेल भेजने का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। घटना के विरोध में सोमवार को सर्व ब्राह्मण समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत धार्मिक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन के माध्यम से पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच कराने की मांग की जा रही है। दरअसल रतनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली रेप पीड़िता के मुताबिक रतनपुर के पार्षद के भतीजे आफ्ताब मोहम्मद ने उसके साथ रेप किया जिसकी रिपोर्ट 2 महीने पहले ही रतनपुर थाने में दर्ज कराई गई थी, जिस पर रतनपुर पुलिस ने आरोपी आफ्ताब मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। इसी बीच आरोपी के परिवार वाले और भाजपा पार्षद ने केस वापस लेने के लिए लगातार दबाव बनाया। केस को वापस नहीं लिया गया तो बीते शुक्रवार को उनकी मां के खिलाफ 10 साल के बच्चे से छेड़खानी का आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया गया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा ने पार्षद हकीम मोहम्मद को सस्पेंड भी कर दिया है। लोग हिंदू
विश्व संगठन के हमारे सहयोगी हैं, शुरू से मेरा साथ दे रहे हैं। उनके साथ मैं आज कलेक्टर सर के पास आई थी अपनी मांग के न्याय के विषय में बात करने। तो सर आश्वासन दिए हैं कि पूरी प्रशासन हमारे साथ है और जितना भी हो सकेगा हमारा मदद करेगा और अच्छे से इस चीज़ की जांच होगी। सर्व ब्राह्मण समाज और विभिन्न समाज के लोग आज रतनपुर में जो पिछले दिन घटित घटना को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय से आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिला और मिलकर बड़ी खुशी जाहिर ये बात की हुई कि कलेक्टर ने पूर्णतः आश्वासन दिया जो भी इसमें दोषी लोग हैं 1-2 दिन लगेगा, ये मत सोचिए कि लंबा खींचा जाएगा, पर 1-2 दिन के अंदर आप जैसा चाहते हैं वैसा निर्णय होगा। FIR वापसी लेने की कुछ प्रक्रिया है, खात्मा किया जाता है, न्यायालय में भेजा जाता है, उसकी प्रक्रिया हम तेज गति से चालू कर रहे हैं जिससे पीड़िता को समय पर उचित और अच्छा न्याय मिल सके। पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय अपराधियों के साथ खड़ी हो जाए तब रतनपुर जैसे कांड पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में व्यवस्था बनाई जाती है। रतनपुर में एक पीड़ित महिला की पुत्री के खिलाफ के पक्ष में दुष्कर्म का जब केस पंजीकृत हुआ, उस पंजीकृत केस को जब समझौते की व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने बनाई और वो समझौता नहीं हो पाया तो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आर्थिक लाभ में एक व्यवस्था उस पीड़ित युवती की माताजी के विरुद्ध बना दिया और आज वो वर्तमान में जेल में है। समाज के प्रतिनिधियों ने यह अवगत कराया कि वे चाहते हैं कि स्पष्ट जांच हो, क्लियर जांच हो और जो भी कार्रवाई हो वो निष्पक्ष हो और सही तरीके से। उनको आश्वस्त कराया गया है कि प्रशासन की तरफ से जो भी कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा उस पे नज़र रखी जाएगी और यह कोशिश की जाएगी कि निष्पक्ष जांच हो और किसी भी तरह का कोई हित प्रभावित ना हो। रतनपुर मामले में भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रेप पीड़िता और परिजनों से मुलाकात की और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। साथ ही साथ भाजपा नेता हकीम मोहम्मद को निलंबित भी कर दिया गया है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्ण मूर्ति बांधी ने बताया है कि रतनपुर की घटना की पार्टी निंदा करती है कि मोहम्मद को निलंबित कर दिया गया है। जल्द ही नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं एसपी संतोष कुमार सिंह ने रतनपुर टीआई कृष्णकांत राजपूत को लाइन अटैच कर दिया है और 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। इस मामले में कलेक्टर ने सही तरीके से जांच होने की बात कही है। भूपेश सरकार ने 5 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए बालवाड़ी नामक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, लेकिन जिम्मेदारों की लालच के चलते कोरिया और एमसीबी जिले में इस योजना का खिलवाड़ हो रहा है। जी हां, कोरिया और मनेंद्रगढ़ जिले में बालवाड़ी योजना में 26,40,000 रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। अधिकारियों और सप्लायर ने शिक्षक को अंधेरे में रखकर फर्जीवाड़ा किया है। बालवाड़ी के लिए स्कूलों के प्रधान पाठकों को 15,000 रुपए दिए गए हैं। प्रधान पाठकों ने अधिकारी के निर्देश में बालवाड़ी के क्लासरूम के लिए सामग्री खरीदी। जो सामग्री खरीदी गई उसका बाजार दर 3 से 5,000 रुपए बताया जा रहा है, लेकिन सभी प्रधान पाठकों ने अधिकारी के दबाव में 15,000 रुपए में खरीद ली। नाम न छापने के शर्त पर कई प्रधान पाठक ने बताया है कि समग्र शिक्षा के जिला मिशन समन्वयक मनोज कुमार पांडे के मौखिक आदेश पर सामग्री खरीदी गई है। किसी भी अध्यापक ने दुकान नहीं देखी है। प्रधान पाठकों का कहना है कि दोनों जिले के बीआरसी और विकासखंड कार्यालय में भिजवाया गया, वही पहले से भरे PFMS फॉर्म में हस्ताक्षर करवाकर बैंक भिजवा दिया गया। हमें सिर्फ बैंक में राशि कटने की जानकारी सामने आई है। सूरजपुर जिले की ओम प्रकाश पुस्तक भंडार द्वारा कोरिया और एमसीबी जिले के 176 स्कूलों में सामग्री सप्लाई की गई है। अधिकतर अधिकारी के इस फैसले से अब इन स्कूलों के प्रधान पाठक पर बिना गलती गाज स्वाभाविक है। बघेल ने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए बालवाड़ी योजना की शुरुआत तो की, लेकिन अफसर इस योजना पर पलीता लगाने में मशगूल हैं। कोरिया व मनेंद्रगढ़ जिले में जितने भी बालवाड़ी बनाए गए उनमें भ्रष्टाचार की झलक साफ दिखाई दे रही है। 2,000 रुपये के सामान को बालवाड़ी में लगाने के लिए अफसरों ने 15,000 रुपये में खरीदा। अफसर भले तर्क दे रहे हैं कि प्रधान पाठकों ने यह घोटाला किया है और प्रधान पाठकों के जरिए ही सामान की खरीदी की गई है, लेकिन इसके पीछे का
सवाल यही उठता है कि किसके निर्देश पर आखिर प्रधान पाठकों ने सूरजपुर की एक फर्म को 15,000 रुपये का भुगतान किया है। रविकांत राजपूत, INS न्यूज, मनेंद्रगढ़। इधर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। इस बार निशाने पर तेंदुपत्ता के फड़ हैं। उत्तर मानपुर परिक्षेत्र के 12 तेंदुपत्ता फड़ों को बीती रात नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। 3 दिनों के भीतर नक्सलियों ने दूसरी बार बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इससे पहले वन परिक्षेत्र दक्षिण मानपुर में वनवासियों के द्वारा संग्रहित 17 फड़ों में आगजनी की घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। आपको बता दें कि आरकेबी डिवीजन कमेटी ने इस घटना की जिम्मेदारी भी ली है। आगजनी के बाद माओवादियों ने भारी संख्या में नक्सल पर्चे भी फेंके थे। पर्चे में तेंदुपत्ता प्रति सैकड़ा 600 दर देने, उचित मूल्य नहीं देने पर ठेकेदार को मार भागने के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के खिलाफ पर्चे में नक्सल फरमान लिखा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं नागदा की। बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराणा प्रताप जयंती पर कार्यक्रम और जयंती पर करनी सेना ने निकाला जुलूस। जीवन सिंह शेर के आगमन पर हुई नारेबाजी सुन नाराज हुए भाजपा विधायक बहादुर सिंह चौहान, मंच छोड़कर चले गए बीजेपी विधायक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंच छोड़कर विधायक के जाने का ये पूरा मामला सामने आया है और नागदा से ये खबर आपको बता रहे हैं। महाराणा प्रताप जयंती पर यह कार्यक्रम हो रहा था और जयंती पर करनी सेना ने निकाला जुलूस। जीवन सिंह शेर के आगमन पर हुई थी नारेबाजी। आपको बता दें नारेबाजी सुन नाराज हुए विधायक बहादुर सिंह चौहान मंच छोड़कर चले गए और बीजेपी विधायक मंच छोड़कर चले गए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जयंती पर करनी सेना ने एक जुलूस निकाल दिया। नागदा से खबर बता रहे जीवन सिंह शेर के आगमन पर अचानक से नारेबाजी होने लगी। नारेबाजी सुन नाराज हो गए भाजपा के विधायक। तो नागदा से खबर आपको बता रहे हैं। नारेबाजी सुन नाराज हुए भाजपा के विधायक बहादुर सिंह चौहान और मंच छोड़कर ही भाजपा के जो विधायक थे वो चले गए। महाराणा प्रताप जयंती पर नागदा में कार्यक्रम हो रहा था। उसी दौरान जयंती पर करनी सेना का जुलूस सामने आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने अपने राज्य में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। इस ओलंपिक आयोजन में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। देखिए इस रिपोर्ट में। भूपेश सरकार ने प्रदेश की पारंपरिकता को बनाए रखने के लिए अनेक कार्य किए। वही पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन भी किया गया। इसमें कबड्डी, फौरा, रस्साकसी, गिल्ली डंडा, खो खो, संखली, पिट्ठुल जैसे 14 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें महिला और पुरुष वर्ग के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी गई। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में 14 खेलों का आयोजन किया गया। जी, इस खेल में ग्राम पंचायत स्तर से जिला स्तर तक आयोजित हुआ है और ग्राम पंचायत स्तर में राजीव विमितन क्लब और जनपद सीओ के माध्यम से किया गया है, जिसका आयोजन ग्राम पंचायत स्तर से लेके राज्य स्तर तक खिलाड़ियों ने भाग लिया। और हम अपने राजनांदगांव जिला, खैरागढ़ जिला, मानपुर जिला, तीनों जिला मिला के 45,000
खिलाड़ियों ने बिल्लस, फुगड़ी, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, लंगड़ी, गीड़ी दौड़, कंचा, बांटी, कबड्डी, भंवरा, रस्साकस्सी, गिल्ली डंडा, खो खो, संखली, पिट्ठुल में भाग लिए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत 6 अक्टूबर को हुई थी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में राज्य स्तरीय स्पर्धा में सबसे छोटी 6 साल की बालिका ने फुगड़ी में और 79 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुकारो दाई ने गेड़ी दौड़ में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में ग्रामीण क्षेत्रों के 25 लाख से ज्यादा और नगरीय क्षेत्रों के 1,30,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। 100 मीटर दौड़ में भाग ले रही हूँ। पहली सिंघोला गिरी हूँ, वहाँ से फिर जीते हूँ। ओकर बाद में यहाँ सुरगी गिरे हूँ, सुरगी ले जीते हूँ। ओकर बाद दुर्ग गिरे हूँ, वहाँ ले भी जीत के आ हूँ। ओकर बाद में रायपुर गिरे हूँ और मैं भी भाग ले हूँ, लेकिन वहाँ में यहाँ नहीं आ हूँ। अच्छा लगी मोला खेल भी है, मतलब बचपन से खेलते मैं यहाँ, मतलब चैंपियन भी 2-3 बार बन गए हूँ। ओडिया पंचायत में खेल में गिरे हन तो अच्छा लगी से वे खो खेले हन, संकली खेले हन और का खेलन कबड्डी खेले हन, रस्सी खिचौला खेले हन। अच्छा लगी से वहाँ जाके, यानी कि सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के आयोजन से निश्चित तौर पर हमारे पारंपरिक खेलों को एक नई पहचान मिलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।